नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी कि जीएमयू की। इसमें लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। आप जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है और परमानेंट सरकारी नौकरी है, सीधी भर्ती है। फॉर्म को कैसे भरेंगे, क्या क्या डिटेल है, आइए पूरी डिटेल को समझते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन है, इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है और जिसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन ओनली ऑनलाइन है। इसकी वेबसाइट पर ये फॉर्म आपको उपलब्ध रहेगा। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आप जाकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और कितनी पोस्ट है, यानी कितने पदों पर उस पर्टिकुलर की भर्ती होनी है। जैसे टेक्निकल ऑफिसर्स की बात है, मेडिकल प्रोफेशंस की, तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड की 3, ओबीसी की 1 यहाँ पर है और टोटल 4 वैकेंसीज हैं। इसमें आपको क्या चाहिए, बीएससी डिग्री चाहिए विद सर्टिफिकेट ऑफ द टेक्नोलॉजी के टर्म्स में है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर उसी के टर्म्स में अगली पोस्ट टेक्नीशियन जो है रेडियोलॉजी की है। इसमें 49 पोस्ट आपको मिलेंगी। इसमें 10+2 साइंस सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए और आर इक्विवेलेंट होना चाहिए। डिप्लोमा 2 इयर्स का आपको रेडियोग्राफी में चाहिए। तो अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं रेडियोग्राफी में और 10+2 साइंस सब्जेक्ट से है, चाहे वो पीसीबी से हो चाहे वो पीसीएम से हो, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर बीएससी ऑनर्स 3 ईयर कोर्स होना चाहिए इन रेडियोग्राफी। इनमें से कोई आपके पास एक हो तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखिए, यहाँ पर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की बात करते हैं तो यहाँ भी 10+2 साइंस के साथ डिप्लोमा 2 इयर्स का और उसके साथ 1 साल की एक्सपीरियंस और साथ में बीएससी। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें नहीं हैं, आपके पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, तब फॉर्म भर सकते हैं। या फिर इसके अलावा जो हमने अलग से बंद कर दिया बॉक्स में, वो दोनों में से कोई एक चीज़ हो तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर टेक्निकल ऑफिसर्स आपको मिलेगा। इसमें 4 वैकेंसीज़ हैं। फिर टेक्निकल ऑफ ईएनटी के टर्म्स में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट यानी लैब्स का है, इसमें बैचलर डिग्री यानी एमएलटी चाहिए, बीएमएलटी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हैं आप 100 बेड्स का जो है हॉस्पिटल्स हो, उसमें आप अटैच नहीं हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है डीएमएलटी अगर आपने कर रखा है तो 2 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशंस को अप्लाई कर दिया है, उसे बहुत ध्यान में रखना है कि पीसीबी जिसके पास इंटर में हो वो फॉर्म को भर सकता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपके पास पीसीएम था और आपने डीएमएलटी कर रखा है, यानी आपने डीएमएलटी कर रखा है, तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। यानी पीसीबी के साथ डीएमएलटी है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाइए ओटी। फिर यहाँ पर ओटी के बाद आपको मिलेगा जो है न्यूक्लियर मेडिसिन्स का, डेंटल का, फिर डायलिसिस का है और फिर उसके बाद मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर्स की हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं। आप देख सकते हैं अगर डी फार्मेसी या फिर डी फार्मा आपके पास है तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपको डिग्री इन फार्मेसी होनी चाहिए, यानी बैचलर बी फार्मा होना चाहिए, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये फार्मासिस्ट की है, इसमें 38 वैकेंसीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर है लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की वैकेंसीज़। तो ये सारी की सारी परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। आप देख सकते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है। तो इस तरीके से टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो आपको मिलेंगी 332 वैकेंसीज़। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात यहाँ कर लेते हैं साथ साथ में। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूज़ के 2360 रुपये 18% जीएसटी के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और यह 1200 रुपये इधर, तो 1416 रुपये आपको देनी पड़ेगी। ये फॉर्म की फ़ीस रहेगी। फिर ये रिजर्वेशन पॉलिसीज़ जो जैसी होती हैं उसी तरीके से एज लिमिट की बात कही गई, तो एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी। 18 साल से आप छोटे ना हों और 40 साल से आप बड़े ना हों। बाकी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, सो बाकी चीज़ें जैसी भी हैं वो एज़ पर रूल्स मिलती रहेंगी।
यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशंस है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर है, तो वो आप देख सकते हैं। रिसेंट फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, स्कैन सिग्नेचर्स होने चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, अब मोबाइल नंबर होना चाहिए, 10th और 12th क्लास पास और डिप्लोमा यानी ग्रेजुएशन की आपके पास जो है मार्कशीट्स होनी चाहिए, स्कैन कॉपी कास्ट सर्टिफिकेट्स की होनी चाहिए, सब कैटेगरीज़ की होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको करना क्या होगा, फॉर्म में आपको सबसे पहले ऑनलाइन जाना होगा एप्लीकेशन के लिए kgmu.org.job पर। यहाँ पर फिर रजिस्ट्रेशन करना होगा, न्यू यूज़र बनाना होगा, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की हेल्प से। फिर उसके बाद आपको साइन इन कर लेना होगा, कंप्लीट एप्लीकेशन कर लेनी होगी। कंप्लीट एप्लीकेशन के बाद पेमेंट दे देना है, पेमेंट देने के बाद फाइनल सबमिशन कर देना है। यानी आप पेमेंट देंगे, पेमेंट देने के बाद फाइनल सबमिशन होना है। फिर उसके बाद टेस्ट एंड सिटी सेंटर्स विल बी एलोकेटेड बाय द KGMU लखनऊ। तो यहाँ सिटी और सेंटर्स की बात की जाएगी। तो जिस तरीके से फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, तब आप फॉर्म उस पर्टिकुलर परीक्षा देने के कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा CRT के टर्म्स में। तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो आप देख सकते हैं कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब इसमें आ जाइए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखिए यहाँ पर कहा गया है प्रीलिमिनरी बी द कंडक्टेड इन इंग्लिश विथ हिंदी ऑफर्ड एज द ऑप्शनल के टर्म्स में रहेगा। ये पेपर के लैंग्वेजेस के बारे में है, MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मार्क्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। फिर 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के, 10 जनरल नॉलेज के, 10 रीजनिंग के और 10 मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स के। तो टोटल 40 क्वेश्चन इधर के हो जाएंगे, 60 उधर, टोटल 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। क्वालिफाई करने के लिए 50% और 45% आपको दिएंगे। सिलेबस आपको हम अगले वीडियोस में बताएंगे कि सिलेबस क्या रहेगा, KGMU का इस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए पर्टिकुलर हम इसमें केवल फॉर्म भरने तक की बात करेंगे और सिलेबस की बात अगले वीडियो में करेंगे। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। फिर यहाँ पर टोटल कोर्स सिलेक्शंस है, नंबर ऑफ द इनकरेक्ट आंसर्स, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर करेक्शन के टर्म्स में। फिर रिजल्ट आएगा, डिक्लेयर किया जाएगा वेबसाइट्स पर, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा, फिर अपॉइंटमेंट लेटर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस। तो ये प्रक्रिया पूरी की पूरी आपकी रहेगी और उसका नॉर्मलाइजेशन का स्कोर का जो तरीका है वो बताया गया है। अब चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए सबसे पहले आपको गूगल पर क्या करना है, गूगल पर लिखना है KGMU रिक्रूटमेंट। ये वर्ड आपको गूगल पर लिखकर सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर ही आपको कैरियर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर ये पर्टिकुलर वेबसाइट जो दिखती है इसी को आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके की टेबल ओपन हो जाएगी और यहाँ आप आइए देखिए लास्ट डेट के साथ यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि 16 नवंबर से ये फॉर्म को भरा जा रहा है। तो यहाँ नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्टेड सून और फिर यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ चुका है। तो इसे आप ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट का नोटिस आ चुका है। यहाँ पर आप टेक्निकली चीज़ों को देख सकते हैं। इस तरीके से इंफॉर्मेशन वाउचर जो अभी हमने आपको दिखाया वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। फिर इसका आप देखेंगे कि जो है सिलेबस नॉन टीचिंग का, तो यहाँ पर सिलेबस भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है, चीज़ों को आपने यहाँ पर देख लिया है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।